हाँ, क्या होता है जब हमारा कोई भी स्कोर्स हमें दिए होते हैं तो उसमें जो मिडिल नंबर होता है या मिडिल डिजिट होती है जो कि हमारे पूरे डेटा को दो कैटेगरी में सेग्रीगेट कर रही होती है, जिसमें एक तरफ हमारे क्या होते हैं हायर और एक तरफ बिलो, तो उसको हम कहते हैं मीडियन। हम ये भी कह सकते हैं मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वो वैल्यू जो कि हमारे पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको हम मीडियन कहते हैं। अगर हमारा ए टू बी डेटा है तो यहाँ पे मिडिल में मीडियन लाई करेगा। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डेटा हमारा दोनों तरीके का हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, अनग्रुप भी हो सकता है, तो हमें मीडियन की कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि हमारा डेटा ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अगर हमारा डेटा अनग्रुप डेटा है तो हम उसमें मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप ये देखोगे, पहले हम मीडियन अनग्रुप में कर रहे हैं, अनग्रुप्ड। अगर हमारा डेटा अनग्रुप्ड है तो उसमें आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आपको अपना डेटा देखना पड़ेगा कि वह इवन है या ऑड है। ठीक है, ऑड और इवन का मतलब क्या है कि इवन तब होता है जबकि हमारा 2 से डिवाइड हो जाती है डिजिट। अगर कोई 10 संख्याएं हैं, 12 हैं, 14 हैं, मीन्स 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इट मीन्स दे आर डिविजिबल बाई 2, वो 2 से विभाजित हो सकती हैं, तो उनको हम कहेंगे इवन। अगर संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं तो उन्हें ऑड कहा जाता है, विषम संख्याएं कहा जाता है। तो आपको अनग्रुप डेटा में पहले ये देखना पड़ेगा, अनग्रुप का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल नहीं बना हुआ है, आपके पास एक्स सीरीज बनी होगी, उसको हम अनग्रुप डेटा कह रहे हैं। तो अनग्रुप डेटा में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, इवन है तो अलग लगेगा। मैं सीधे फॉर्मूला बता देती हूँ। आप पहले क्या करेंगे, उसमें मीडियन के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है अरेंज द डेटा। अरेंज द डेटा का मतलब है डेटा को आपको एक सीक्वेंसिंग देनी है। सीक्वेंसिंग कोई भी हो सकती है, ये अरेंज द डेटा असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी होती है। आप इसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, बड़ी संख्या से स्टार्ट करके छोटी संख्या पे जा सकते हैं। अब अगर हमारा डेटा ऑड है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देन फॉर ऑड, for odd number of data कौन सा आएगा, n+1 n+1/2। yes, very good, n+1/2th term आप पूरा लिखेंगे, n+1/2th term means n+1/2 पद। अगर हमारा डेटा इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फॉर इवन n/2 n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by 2, n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by 2। एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 8, 8, 10, 12, 5, 6, 7, 9, ठीक है। अगर हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं, इनका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है यहाँ पे। इट मीन्स आपका जो 7 नंबर है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि 7 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑड है। अब सबसे पहले क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, आप डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं। तो मैं छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले 5 6 7 8 9 10 देन 12। ठीक है, सारी संख्याएं आ गई।
अब ये 7 था, n यहाँ पे कितना हो गया 7, क्योंकि ये 7 संख्याएं हैं, तो 7 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 + 1/2, तो ये क्या हो गया 8/2, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो फोर्थ टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाया, n + 1/2 टर्म, n + 1 का मतलब 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 8/2, 8/2 का मतलब ये फोर्थ टर्म। तो आपकी यहाँ पे 1 2 3 4, दिस टर्म इज मीडियन। ठीक है, क्लियर है, ये तो ऑड के लिए होगा। अगर हमारा डेटा इवन है, अगर हमारा डेटा इवन है, मैं इसी में इवन का मतलब इसमें एक डिजिट और बढ़ा दूं, अगर सपोज करो यहाँ पे 14 भी दिया होता तो मैं इसे इवन कर लेती हूँ, तो हमारा यहाँ से मैं मीडियन को हटा देती हूँ कि ये मीडियन है। सीक्वेंस में लगाएंगे तो ये इसी तरीके से आएगा। एक दो संख्याएं और ले लेती हूँ, सपोज करो यहाँ पे 3 भी है और 14 दो बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 14 एक बार और। तो अब हमारे पास ये सीक्वेंस में लग गया है पूरा। अब कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 डिजिट है। ये 10 मींस इवन, 10 नंबर कैसा है इवन, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो हमारा यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने n की जगह 10 रख दिया है। अब 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म, प्लस 10/2 मीन्स 5, 5 + 1 मीन्स 6, सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू देख लोगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म की वैल्यू ये है और सिक्स टर्म की वैल्यू ये है, तो इन दोनों का एवरेज, तो यहाँ हो जाएगा 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 17 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 8.5. now median is equal to 8.5. is that clear? समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब ये तो था अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में जब हमें मीडियन निकालना था तो हमने इस तरीके से फॉर्मूला लगा दिया, इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। कभी कभी वेरी शॉर्ट में इस तरीके के क्वेश्चन देकर आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है, इस तरीके की डिजिट दे दी जाए और फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें निकलवाने के लिए दी जा सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रुप डेटा पे। मीडियन की कैलकुलेशन करना जबकि हमारा डेटा कैसा होगा, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसा होता है, जिसमें कि हमारा क्लास इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप डेटा जब मीडियन निकाल रहे हो तो एक चीज अपने माइंड में रखो, यहाँ पे यहाँ भी आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल दिया होगा और आपको f गिवन होगा। ठीक है, ci एंड f ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो हम यहाँ पे ci ले रहे हैं 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, and that is last
फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 6 5 11, 2 6 5 11, 20 12 3 1, 20 12 3 1। ठीक है, इस तरीके का आपको ग्रुप डेटा में क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा जो आपको एग्जाम में आएगा। अब हमें पहले यहाँ पे दो तीन चीजें पहले समझनी पड़ेंगी कि हमें करना क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन में ये सब चीजें गिवन है, ठीक है, आपको CF भी गिवन, CI गिवन है और आपको F गिवन है। अब हमें करना क्या है, इससे हमें CF निकालना है। CF निकालना, CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अगर हिंदी में कहें तो संचयी बारंबारता, इंग्लिश में कहें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जो मिनिमम है क्लास इंटरवल, आप देखिए कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है 20 से 29, फिर उससे आगे बढ़ता हुआ 90 से 99 तक गया है। तो आपको जो CF बनाना स्टार्ट करना है वो नीचे से ही करना है, मींस कम वाले। यहाँ 1 है इसलिए यहाँ से नहीं कर रहे हैं, कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान से रखो कि हम इसे यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास इंटरवल मिनिमम है, नॉट फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को देखना है, क्लास इंटरवल मिनिमम 20 to 29 है, इसीलिए आप यहाँ से इसको CF बनाना स्टार्ट करेंगे। और CF बनाने के लिए फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ 1 है तो 1 ये एज इट इज आ जाएगा। अब 1 में उसे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को सम करना है। 1 plus 3 that is 4, 4 plus 12 16, 16 plus 20 36, 36 plus 11 47, 47 plus 5 52, 52 plus 6 58, 58 plus 2 that is 60। और आप यहाँ सम करके देखेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो सम है आपका यहाँ पे ये भी 60 आएगा। इसको भी सम करके देखिए, ये भी आपका 60 आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 60 नहीं आता है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आपको ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना था, अभी हमने क्या किया, हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी थी उससे हमने CF को कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट से प्रीवियस वाले को ऐड करके उसका CF निकलेगा। इस तरीके से आपको पूरी अपनी CF टेबल बना लेनी है। अब हम इसके फॉर्मूले को बता देते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या। जो इसका फॉर्मूला है वो है मीडियन इक्वल टू L1 plus I upon F n by 2 minus CF, ये इसका फॉर्मूला है। L1 plus I upon F n by 2 minus CF। What is L1 here? L1 है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। I is class interval, I is indicated for class interval. F is the frequency of median class. N by 2 you have to calculate. What is N here? N यहाँ पे है 60. N इस क्वेश्चन में 60 है। जो समीशन ऑफ F होता है उसी को हम N कहते हैं। N इक्वल टू सिग्मा F होता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि N इक्वल टू सिग्मा F। सिग्मा मीन्स समीशन, F मीन्स फ्रीक्वेंसी का। तो अब हमें इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। इसके लिए सबसे पहले मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका इस क्वेश्चन में कौन सा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट n/2, n/2 को कैलकुलेट करो। n मैंने बताया था सिग्मा f होता है, सिग्मा f इज 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। तो आपका n/2 आ गया 30। अब आपको ये 30 देखना है ये किस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है। तो आपका CF में देखेंगे किस CF में ये इंक्लूड हो रहा है। तो ये 1 में नहीं है, 4 में, या तो 30 मिल जाए हमें CF में कहीं, या 30 से जो नेक्स्ट
लार्जर डिजिट होगी हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ हमें इस क्लास इस CF में कहीं भी 30 नहीं दिख रहा है, तो हम 30 से जो नेक्स्ट बड़ी डिजिट है वो 36 है। तो ये जो 36 वाला ये क्लास इंटरवल है, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। अब आपको इसी क्लास इंटरवल के बेसिस पे अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब यहाँ L1 का मतलब लोअर लिमिट, बट यहाँ पे L1 मीन्स एक्चुअल लोअर लिमिट। L1 का मतलब है L1 इक्वल टू एक्चुअल लोअर लिमिट। एक्चुअल लोअर लिमिट, अब एक्चुअल लोअर लिमिट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे यहाँ तो 50 to 59 है और यहाँ 60 है। इसमें और इसमें अगर हम इसकी लोअर लिमिट देखें और इसकी अपर लिमिट देखें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो इसीलिए जब हम एक्चुअल क्लास लिमिट निकालेंगे तो एक्चुअल क्लास लिमिट में यहाँ तो क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, और अगर हमें अपर लिमिट लेनी होती है एक्चुअल तो यहाँ पे 0.5 ऐड करते। तो हमें यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल लोअर लिमिट लेनी है, L1 इज एक्चुअल लोअर लिमिट, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम दी 50। तो 50 में से 0.5 को माइनस कर लेंगे और वो क्या आ जाएगा 49.5। तो आपका L1 यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 0.5 दैट इज 49.5। 0.5 क्यों माइनस किया है? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ 2 का डिफरेंस होता तो आप यहाँ 2 का हाफ मतलब 1 माइनस करते। अगर यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा होता इन केस तो आप यहाँ पे 2 माइनस करते। मींस जितना भी डिफरेंस होता है उसका हाफ हाफ हम दोनों तरफ बांट देते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं, वहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 0.5 माइनस कर दिया, L1 आ गया। I मीन्स क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे अगर हम एक्चुअल क्लास लिमिट देखें तो 49.5 है और अपर एक्चुअल क्लास लिमिट कितनी होगी 59.5। तो 59.5 एक्चुअल क्लास लिमिट है अपर की, 49.5 एक्चुअल क्लास लिमिट है लोअर की, दोनों का डिफरेंस है 10। तो यहाँ पे जो हमारा I आएगा वो आ जाएगा 10। तो I यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड F आपके पास हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20। n/2 आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, n/2 कितना आया था हमारा 30। और CF, अब CF क्या होता है? CF इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या है? क्यूमुलेटिव frequency of previous median class, ये होती है। CF is what? CF is cumulative frequency of previous of middle class। मीन्स जो मिडिल क्लास आपकी आ रही है, मीडियन क्लास जो आ रही है, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का CF, पहले वाला मीन्स कम वाला। ये 50 to 59 है, 50 to 59 से पहले 40 to 49 आ रहा है, इसका जो CF है that is 16। तो 16 हमारा क्या हो गया CF। तो यहाँ पे CF की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो आप इसको फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को रख दोगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F n/2 माइनस CF। तो यहाँ से आ जाएगा 49.5 प्लस 10 अपॉन 20, 30 माइनस CF आया था 16। ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में वहां पे पुट कर दी हैं। ठीक है, अभी आ जाएगा 49.5 प्लस 10/20 को इसकी जीरोस कैंसिल हो गई और 30 में से 16 गया तो 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 49.5
प्लस 7, ठीक है, तो ये देगा 56.5। बात समझ में आ गई ना सबको, कैसे आया ये 56.5? ये हमारा हो गया मीडियन, दैट इज आवर आंसर, 56.5 इज मीडियन हियर। बात समझ में आ गई या नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो। आई थिंक किसी को नहीं पूछना है, मीन सबको समझ में आ गया है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, पूरा नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई स्टेप जो नहीं और समझ, समझा दीजिए। पहले एफ बनाना है, एफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, एफ का सब ये आ गया मैडम, ये FCF तक तो आ गया समझ में, उसके बाद समझा दीजिए। CF निकलने के बाद आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई करना है। L1 मींस होता है एक्चुअल लोअर लिमिट, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो यहाँ की लोअर लिमिट थी, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो जो लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 को माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअल निकालनी है। अगर यहाँ ये होता 50 to 59, देन 59 to इस तरीके से होता, तो हमें यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं होती, तब जो लोअर क्लास थी वही एक्चुअल लोअर क्लास हो जाती। बट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसके बीच में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर आ रहा है, और 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 0.5 माइनस करना पड़ेगा। मैडम ये लोअर लिमिट कैसे देखेंगे? वही तो बता रही हूँ मैं, लोअर लिमिट ये होती है। मैम जैसे जैसे आपने बताया ये 50 लोअर लिमिट है, तो हाँ, हमें कैसे पता चलेगा 50 लोअर लिमिट है? यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये इससे पता चलेगा ना कि आपने यहाँ पे क्लास, ये CF आपका CF 30 किस में आ रहा था, 36 वाले क्लास इंटरवल में। आपको ये पता चल गया ये आपकी मीडियन क्लास है, आपने उसको मार्क कर लिया। अब इसमें जो क्लास इंटरवल है वो 50 to 59 है, तो 50 to 59 में 50 तो लोअर है, 59 तो ज्यादा है ना, ठीक है मैम। तो लोअर लिमिट तो 50। मैम इससे 30 मैम अगर ये 50 से 36 से 60 और पहचानेंगे 60 मैडम से जी, 70 ऐसे 36 होता है तो इसीलिए क्या चीज? मैडम जिसमें ये आएगा उसी से पहचानेंगे। हाँ, उसी से पहचानोगे। अगर ये ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 32 आ रहा होता, यहाँ 36 होता, तो ये हमारी तो हमारा 60 रहती, लोअर लिमिट हो जाती। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो n/2 करके जो आपका ये आ रहा है, n/2 जो 30 आ रहा है, ये 30 किस क्लास CF में इंक्लूडेड है। ये इस वाले CF में इंक्लूड है, क्योंकि या तो 30 मिल जाता है या 30 से नेक्स्ट जो भी बड़ी डिजिट होती है वो लेते हैं। तो 30 से मैम 36 है। मैम अगर यहाँ 32 अगर और CI 36 जो है अगर 50 to 60, 60 to 70 इस तरह से होता तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने की जरूरत थी? हाँ, तब जरूरत नहीं थी, तब जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब आपकी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता। अगर ये होता 10 to 20, 10 to 30 इस तरीके से अगर आपका बन रहा होता, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तब जो आपके यहाँ पे डिजिट होती वो आप एज इट इज ले लेते, तब हमारा 50 ही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में प्रीवियस से। यहाँ 60 to 69 है, यहाँ 50 to 59 है, तो इसका मतलब 59.1 से लेके 59.0 से आगे जो भी है और 60 तक का वो मिसिंग है। उस मिसिंग एक्टिविटी को हमें हटाने के लिए तो हमने यहाँ पे 0.5 माइनस किया है और यहाँ पे 0.5 ऐड किया है। ठीक है। ठीक है, मैम अगर यहाँ 36 और 32 होता तो हम कौन सा कॉलम में से कम वाला या ज्यादा वाला? अगर 30 और 32 लेते 32 फिर। दोनों होता तो 30 ही लेते। अगर 30 भी मिल जाता, हमें 30 वाला सर्च करना था, क्योंकि हमें 30 वाला नहीं मिला, यहाँ पे 30 नहीं थी डिजिट, इसलिए हमने 36 वाला लिया है। जी मैम, अगर 32 और 36 दोनों हो तो ज्यादा वाला लिया जाएगा या कम वाला? अगर 32 और 36 दोनों होते तो 32 वाले को लोगे, जो नेक्स्ट होगा, जो आपके डिजिट से जो नेक्स्ट होगी उसी डिजिट को लेना है। ओके मैम। ठीक है, बस अब उसमें एफ की वैल्यू निकालनी, ये एफ हो गया, ये CF हो गया, और क्लास यहाँ पे हमने आई निकाल लिया था दोनों को माइनस करके, और सब चीजें हमारी आ गई, उसको वहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है सिंपली। ये 16 क्यों हुआ? हाँ, ये 16 क्यों हुआ? CF 16 मैंने बताया तो था, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे CF कहा जाता है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो आपका मीडियन इज कंप्लीट। नाउ कम टू मोड।
मोड वैसे क्या होता है, जिसकी हम अगर इन तीनों चीजों को मैंने पहली क्लास में डिफाइन किया था, मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं मोस्ट अकरिंग डिजिट या मोस्ट रिपीटिंग डिजिट जो होती है, जो सबसे ज्यादा बार जिसकी रिपीटेशन हो रहा हो हमारे डेटा में, या जिसकी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं मोड इन जनरल टर्म्स में। ठीक है, Yes, मोड का यूज तो हमारा मोस्टली हमारा जो मोड है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत यूज होता है ये, और जनरली उसमें अगर हम कोई मार्केटिंग किसी बिजनेस की बात करें तो मोड बहुत ज्यादा यूज होता है। जो मार्केट में जितनी चीजें अवेलेबल होती है वो मोड के अकॉर्डिंग होती है। मोड मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मीन्स जो जो हमारी अगर हम देखें हमारा डेटा जो टोटल है उसमें जो एवरेज जिसका सबसे ज्यादा आ रहा हो उसी को हम मोड कहने लगते हैं। ठीक है, तो मोड हमारा दोनों तरीके से, अगर आपका अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए तो बहुत इजी है, आप अनग्रुप डेटा में देख लेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोड क्या है। अगर सपोज करो आपके पास डेटा दिया हुआ है 10, 12, 11, 13, 11, 15, 11, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक जो 11 डिजिट है वो 2-3 बार रिपीट होगी, 3 बार आ गई है यहाँ पे, और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 11 मोड हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि 13 यहाँ भी है, फिर यहाँ पे 13 आ गया, तो अब यहाँ पे 13 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 11 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दो आपके पास डिजिट है और दोनों वो बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर ऐसा होता है इन केस तो क्या होगा, तो आपको इसे कहते हैं बाई मोड। एक होता है यूनी मोड, ठीक है, दूसरा होता है बाई मोड। बाई मोड, बाई का मतलब दो, ट्राई भी हो सकते हैं। तो आपका यहाँ यूनी मोड, अगर एक ही मोड आ रहा है आपके डेटा में तो उसे कहेंगे यूनी मोड। अगर एक से ज्यादा मोड आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो बाई मोड। तो आपको जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको मोड अकेला नहीं पूछा जाएगा, अगर इंडिविजुअल सीरीज में पूछा जाता है तो वो किसी के संग पूछा जाएगा। ठीक है, मीन के संग या मीडियन के संग ऐसे पूछा जा सकता है, खाली मोड पूछने के लिए नहीं आएगा। तो अब हम इसमें मोड की कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जबकि हमारे पास डेटा कैसा होगा, ग्रुप डेटा होगा, जिसमें क्लास इंटरवल भी मेंशन होगा। मोड इन ग्रुप डेटा, अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है उसमें मोड को हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला बता देती हूँ पहले, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस, इसमें देखो फॉर्मूले, इसमें 2-3 तरीके के फॉर्मूले आपके उसमें मिल जाएंगे। पहले मैं उनको तीनों का सीक्वेंस बता दूं। मोड इक्वल टू T मीडियन माइनस 2 मीन, एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज कैलकुलेट करने के लिए दी जाती हैं, तो हमारा रिलेशनशिप हो जाता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और अगर फॉर्मूले से लगाना है तो मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मोड के फॉर्मूला। अगर एक ही क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें बोली जा रही हैं, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, आपने मीडियन की कैलकुलेशन कर रखी होगी, मीन की कैलकुलेशन कर रखी होगी, आपको सिर्फ उसमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूले में और उससे आप मोड को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर आपको मोड उसमें निकालना है, अनग्रुप डेटा में निकालना है और उसमें आपको मीन और मीडियन नहीं पूछा गया है
और आपको सीधे मोड ही पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा में हम यूज को सॉरी ग्रुप डेटा में हम यूज करते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, मैम पहला वाला समझ में नहीं आया, मतलब पहले मीन और मीडियन निकालने के बाद मोड निकालेंगे इसमें, तब इसकी हाँ ये मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का पूछा गया है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस तरीके से करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, तो आपने वहां पे मीन निकाल लिया होगा, मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया होगा क्योंकि तीनों चीज पूछी जा रही हैं। तो उसके बाद आप मोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे मोड को फॉर्मूले में मतलब ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की बजाय इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख देंगे मीडियन की और मोड की, मीन की जो हमने और वैल्यू मोड पहले निकाल रखी है मीन और मीडियन की, उस वैल्यू को रख देंगे इसमें, फिर उस उसको वैल्यू निकाल को देंगे। रख देंगे। मीन्स यहाँ का 3 मीडियन का मतलब क्या है, 3 इंटू, मैं अब आप सपोज करो, मैं इसको एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। अगर आपका मीडियन आ रहा है, किसी का मीन आ रहा है 12, ठीक है, मीडियन आया है 11.5, तो हम क्या करेंगे, हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू मीडियन करना है, तो यहाँ पे 3 इंटू 11.5 माइनस 2 इंटू मीन का मतलब है 2 इंटू 12, आप ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 34.5 माइनस 24, तो आपका क्या आ जाएगा 10.5। ये मोड आ गया, ये मोड आ गया। विदाउट द कैलकुलेशन, विदाउट द यूजिंग फॉर्मूला, you can directly calculate mode with the help of this equation if you have calculated median and mean already. ठीक है, कब यूज करना है, जबकि आप पहले से कैलकुलेशन कर चुके हैं, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। और कभी कभी एग्जाम में रिलेशनशिप भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अगर ये पूछ लिया जाता है तो आपको मीन मीडियन मोड तीनों को बताने के बाद आप उसकी ये इक्वेशन दे देंगे। ये इक्वेशन कभी कभी नेट के एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो तब यूज होगा जबकि हमें केवल मोड पूछा गया है, कैलकुलेट मोड इन दिस ग्रुप डेटा। अगर हमें ये दिया गया है तो उसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपको मोड की कैलकुलेशन करनी होगी। ये तब यूज करना पड़ेगा जब तीनों चीजें निकालनी है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तीनों चीजें निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है मोड को कैलकुलेट करो या मीन को कैलकुलेट करो, तो यू हैव टू ओनली कैलकुलेट। अच्छा, इससे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको इनमें से कोई दो चीज दे दी जाए और तीसरी चीज को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। जैसे मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, इसकी रिलेशनशिप ऐसे भी बन सकती है कि मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3। अगर मोड भी है, सॉरी हाँ, मीडियन इक्वल टू मोड, एमओ का मतलब है मोड, डायरेक्ट मोड ही लिख देती हूँ कहीं तुम एमओ समझ ना पाओ, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अगर हमें इससे मीन निकालना हो तो मीन क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू मोड 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2। एक ही फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये तीनों भी चीजें निकाल दी जा सकती हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी दो चीज दे दी जाए आपको और थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके मैम। ठीक है,
तो आपको कभी कभी वेरी शॉर्ट में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उसने मोड दे दिया, मीन दे दिया, व्हाट इज मीडियन हियर, कैलकुलेट मीडियन, आपको डेटा दिया ही नहीं है, तो आप सिर्फ फॉर्मूले को लगा के आप यहाँ पे मीन, मीडियन या मोड जो भी मिसिंग है तीनों में से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैम एक क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं इसका कैसे सम होगा, किस तरीके क्वेश्चन में का क्या, क्वेश्चन? जैसे कि अगर सपोज करो आपको कह दिया कि मोड इक्वल टू है 11, मीन इक्वल टू है 10, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन कितना होगा, अगर मीडियन कितना होगा आपसे ये पूछ दिया तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड की वैल्यू रख दोगे 11 प्लस 2 इंटू ठीक है मीन, मैम, हाँ मीन है समझ 10, में आ गया। 20 यस मैम। डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में मिल सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं मोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्रुप डेटा में ये बताऊंगी, ठीक है।